इमरान खान साहब ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तारीख देने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत भी मुकम्मल तैयारी में है। वज़ीर दाखिला साहब पहले ही कह चुके हैं कि किसी तौर पर भी उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं देंगे। खान साहब ने कहा है कि उनकी हुकूमत के 3.5 सालों में पेट्रोल सिर्फ 55 रुपये महंगा हुआ, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 2 माह के अरसे में ही 60 रुपये महंगा कर दिया है। अब खान साहब से सवाल है कि आप अपने वक्त में तो महंगाई की वजह आलमी हालात बताते थे, तो फिर अब क्यों हुकूमत जिम्मेदार है? खान साहब के दस्तराज शेख रशीद अहमद ये भी दावा कर चुके हैं कि खान साहब ने पेट्रोल की कीमत सिर्फ इसलिए कम की थी कि उन्हें मालूम था कि हुकूमत जाने वाली है, उसको सारा बोझ अगली हुकूमत पर पड़ जाएगा। इसका एक तरफ तो ये मामला है, इन तमाम बातों से बढ़कर एक और बड़ा दावा है और वो दावा कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन। वो कह रहे हैं कि मुख्तदिर हलकों ने मौजूदा हुकूमत की मदद के लिए राब्ता किया है उनसे। शौकत तरीन साहब ये बड़ा दावा कर रहे हैं। अगर तो उनका ये दावा दुरुस्त है तो फिर तो न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और अगर अब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को और इदारों को फौरी तौर पर इसकी तरदीद करनी चाहिए। उस्मा मुझे ये बताइए, शौकत तरीन साहब जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं उनके मुताबिक उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे। हुकूमत इस मुलाकात के हवाले से तरदीद या तस्दीक करेगी? क्या मुल्क के मफाद में ऐसी कोई कोशिश की गई थी? शुक्रिया किरण। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये तो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं। अब हम इनके जो फैलाया हुआ गंद है उसको उठाने की कोशिश करें, जो आग ये लगा के गए हैं उसको बुझाने की कोशिश करें, या इनके जो बयानात हैं उनको हम जो है वो उसके ऊपर तरीदें जारी करते रहें। हमें बहुत सारा काम है इस वक्त करने के लिए। शौकत तरीन साहब ने तो ये भी कहा था कि वो जो है वो एलोकेट करके गए थे फंड्स, पेट्रोल की जो सब्सिडी उन्होंने अनाउंस की थी उसके लिए, और उसकी दूसरी तरफ आपने शेख रशीद का खुद का स्टेटमेंट भी सुन लिया कि ये एक पूरी प्लानिंग थी। जिन लोगों ने मईशत के साथ जुल्म किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम को जो है वो तकलीफ पहुंचाई है, उनसे किसी खैर की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती, ना की जानी चाहिए। और ये तो झूठों की पार्टी है, ये सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, आपके बारे में भी एक खबर चल रही थी और उसके ऊपर आपने जो है उसको रिस्पॉन्ड भी किया। तो ये झूठ की एक फैक्ट्री है, इसके ऊपर ज्यादा इनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो भी याद होगा आपको, इमरान खान साहब जो है उनका प्रॉब्लम पता ये है कि वो सारी जिंदगी सहारों के ऊपर पॉलिटिक्स करते आए हैं, और अब जब उनको सहारा नहीं मिल रहा और वो यतीम और लावारिस समझ रहे हैं अपने आप को, तो वो कुछ ना कुछ, वो कहते हैं तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी से बयान दिला देते हैं, कभी दूसरे से दूसरा बयान दिला देते हैं। मैं समझती हूँ कि इन जैसे मुल्क दुश्मनों से, मैं ये बहुत सख्त वर्ड है, मैं यूजुअली इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जो इस वक्त आम आदमी को तकलीफ है उसके बाद मुझे इनको मुल्क दुश्मन कहने में कोई आर नहीं है। जो जानबूझकर पावर प्लांट्स बंद करके गए, जिन्होंने जानबूझकर एलएनजी और तेल नहीं खरीदा, जो जानबूझकर 10-10 रुपए की सब्सिडी जो आज पाकिस्तान की आवाम को 100 रुपए में पड़ रही है, जो ये करके गए, जो पाकिस्तान की महंगाई जो है उसके ऊपर बजाय उसके ऊपर जो है वो देखने के, उसको वो करने के, ये और जो है वो संगीन मामला को करते चले गए। इनसे बिल्कुल किसी तरह की जो है वो ना पहले उम्मीद थी और ना हमें अब उम्मीद है। ये मुल्क हमारा है, हमें ही मुश्किल हालात से निकालना है। उम्मीद यही कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत से। मुझे ये बताइए उस्मा, इनके तमाम दावों की, पिछली हुकूमत के तमाम दावों से कता नज़र इस वक्त हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, और क्या इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए इदारे हुकूमत की मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं समझ रही हूँ कि बहुत अरसे के बाद इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और ये बहुत खुशाइन बात है। और जब वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो एपॉलिटिकल हैं, तो उसके बाद कि कल आपने जनरल नदीम रजा साहब का बयान सुना, जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो बहुत कंसर्न शो किया। जो इमरान खान साहब, मतलब देखिए ना, इनका तो कोई मतलब मसला ही नहीं है। मुल्क के टुकड़े भी करा दो, मुल्क पे एटम बम गिरा दो, मुल्क का एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है उसको जो है वो आप रैप अप कर दो, वो तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान का मंशूर ये एक ही है, या मैं या क़यामत। तो वो क़यामत जो है वो बर्पा करके गए थे, और सब लोग अपने अपने इदारे अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान की आइन की सरबुलंदी भी इसी में है, और पाकिस्तान को बेहतरी भी इसी के अंदर है कि हर एक अपना अपना काम करे।